हेलो, नमस्कार दोस्तों। आज की क्लास में हम लोग पिछली लेक्चर में हम लोग हिस्ट्री के एमसीक्यूज़ कर रहे थे, जिसमें हमने आपको 70 क्वेश्चंस डिस्क्राइब किए थे एवं उसका बताया था। फिर उसके बाद हम लोग स्टार्ट करते हैं, आगे की ओर बढ़ते हैं। जो क्वेश्चन टोटल क्वेश्चन 125 125 होंगे, जो कि आपके टीजीटी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा, पीजीटी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा। ठीक है, यह सेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाला है। तो दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें इस सेशन को और लाइक करें। हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन हम लोग यही देख लेते हैं, 68 से ही स्टार्ट कर लेते हैं थोड़ा, कि शिवाजी का जन्म कब हुआ था और कब उन्होंने छत्रपति की उपाधि धारण की थी। 1627 से 1674 में। ठीक है, गुजरात विजय की यादगार में अकबर ने निम्न में से किसका निर्माण कराया था? बुलंद दरवाजा का। ठीक है, फिर उसके बाद आगरा नगर का संस्थापक कौन था? सिकंदर लोदी। ठीक है, कब हुई थी आगरा नगर की स्थापना? 1504 में। ठीक है, सिकंदर लोदी ने की थी 1504 में। तो 71 क्वेश्चन नंबर देखेंगे। 71 में है, दिल्ली का कौन सा सुल्तान अशोक स्तंभ को दिल्ली लाया था? ये ध्यान रखना, इसमें जो है फिरोज शाह तुगलक है जो दिल्ली लाया था, फिरोज शाह तुगलक। ठीक है, अब देखिए फिरोज शाह के बारे में थोड़ा बता देते हैं। फिरोज शाह तुगलक एक सांस्कृतिक सुल्तान था, ध्यान रखना, जिसने साहित्यिक शिक्षा और कला में विशेष रुचि ली है। उसने प्राचीन संस्कृत के 300 से अधिक पुस्तकों का फारसी में अनुवाद करवाया है, जिसे दलाइले फिरोज शाही के नाम से जाना जाता है। ये ध्यान रखना है। अब आ गया अगला क्वेश्चन, देखते हैं हम लोग 72 नंबर। निम्न घटनाओं पर विचार कीजिए, इन घटनाओं का सही कालानुक्रम कौन सा से हैं? तो आपको बताना है। अब इसमें से बताना है आपको। घटनाओं का सही कालानुक्रम बताइए। देखिए, कुतुब मीनार का जो निर्माण हुआ था 1206 से 1210 में कराया गया था। 1206 से 1206 से 1210 के बीच में। ठीक है, 6 से 10। अब देखिए, ये कुतुब मीनार का हो गया। अब पुर्तगालियों का भारत आगमन। पुर्तगालियों का भारत 1498 में हुआ था ना। ठीक है, वास्को डी गामा, आपको पता होगा 1498। फिरोज शाह तुगलक की मृत्यु 1388 में हुई थी। ठीक है, और विजयनगर तो ये 1500 कृष्ण शासन 1505 के आसपास, मान लीजिए 1500। तो आपको क्या पता चला कि इसमें दूसरा, चौथा, तीसरा एक, यानी ये वाला कथन सही है। ठीक है, तो आपको पता चला। फिर उसके बाद पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था, आपको पता होगा किसके किसके बीच हुआ था। तो यह युद्ध हुआ था 21 अप्रैल 1526 को हुआ था, और बाबर और इब्राहिम लोदी के मध्य हुआ था। बाबर एवं इब्राहिम लोदी के मध्य हुआ था, ये आपको ध्यान रखना है। और उसके बाद खानवा का युद्ध हुआ, आपका हुआ था 16 मार्च 1527 को, फतेहपुर सीकरी में खानवा का युद्ध हुआ था। 74 का डी देखते हैं। किस युद्ध में हुमायूं हारने के बाद भागकर भारत से बाहर चला गया था? तो ये आपको बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है। तो इसमें कन्नौज का युद्ध है। ठीक है, देखिए हुमायूं ही एक ऐसा शासक है जो दोबारा शासन करेगा, मतलब दोहरा शासन करेगा। एक बार भाग जाएगा, फिर उसके बाद जब आएगा, ठीक है, शेरशाह से हारने के बाद जो है दोबारा जाएगा, और फिर उसके बाद जब शेरशाह का अस्तित्व खत्म हो जाएगा फिर आएगा। गीत गोविंद किसकी है रचना? जयदेव की है। ठीक है, बहुत फेमस है कृति गीत गोविंद। निम्न में से कौन सा स्थान गुरु नानक का जन्म स्थली है? देखिए, ननकाना। विजयनगर के शासक कृष्णदेव दाय नहीं है, राय है, कि कराधान व्यवस्था से संबंधित निम्न कथनों पर विचार कीजिए। तो देखिए, विचार कीजिए। भूमि की गुणवत्ता के आधार पर भू राजस्व की दर नियत होती थी। बिल्कुल बात सही। कारखानों के निजी स्वामी एक औद्योगिक कर देते थे, ये भी सही है, दोनों सही इसमें है। भारतीय इतिहास के मध्यकाल में बंजारे सामान्यतः कौन थे? बंजारे, देखिए क्या थे बंजारे? बंजारे व्यापारी थे।
ठीक है। बंजारे लोग किसको कहा जाता था, किसमें, मध्यकाल में। तो बंजारी जो है, बंजारे जो व्यापारी थे, ये ध्यान रखना आपको है। किसके सिक्कों पर बगदाद के अंतिम खलीफा का नाम सर्वप्रथम अंकित हुआ? तो इसमें अलाउद्दीन मसूद शाह। ठीक है। फिर उसके बाद हम लोग देखेंगे श्रृंगेरी, बद्रीनाथ, द्वारका और पुरी में 4 मठ किसके द्वारा? आदि शंकराचार्य के द्वारा। ठीक है। किस्सा राधा कन्हैया बताना है, इसमें से कौन सा सही होगा? नवाब वाजिद अली शाह। भारतीय राज्यों पर अंग्रेजी प्रभुत्व स्थापित करने के लिए किसने प्रशासन में सहायक संधि प्रणाली, सहायक संधि प्रणाली आपको पता, वेलिचली की सहायक संधि प्रणाली। ठीक है, तो ये आपको पता हो गया। फिर उसके बाद क्वेश्चन है, निम्न में से कौन 1885 में स्थापित बम्बई प्रेसिडेंसी एसोसिएशन के संस्थापकों में से एक था? देखिए, फिरोज शाह मेहता। ठीक है, इसमें फिरोज शाह मेहता इसमें से होगा। बक्सर की लड़ाई के समय बंगाल का नवाब कौन था? बक्सर की लड़ाई हुई कब थी? यह देखिए निर्णायक लड़ाई थी, एक प्रकार से देखा जाए अंग्रेजों के लिए यह लड़ाई एक निर्णायक लड़ाई के रूप में जानी जाती है। बक्सर की लड़ाई ये हुई थी 1763 में। बक्सर की लड़ाई जो हुई थी वो कब हुई थी? 1763 में। 1764 में हुई थी आई थिंक। ठीक है, 1764 में ही हुई थी बक्सर की लड़ाई। तो इसमें जो नवाब था वो मीर कासिम था। ठीक है, मीर कासिम। फिर उसके बाद ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा लड़े गए निम्न युद्धों में से कौन सा सर्वाधिक निर्णायक था? तो हमने आपको बता ही दिया कि निर्णायक कौन था, बक्सर था। प्लासी 1757 है। ठीक है। उस भारतीय का क्या नाम था जिसने तीनों गोल में सम्मेलन में भाग लिया था? देखिए, BR अम्बेडकर जी। महात्मा गांधी ने एक ही बार केवल भाग लिया था। ठीक है। किसके सतत प्रयत्नों से बम्बई में प्रथम महिला विश्वविद्यालय की स्थापना हुई थी? तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यह, इसमें टीके करवे हैं। ठीक है। 88 में देखेंगे, लखनऊ में 1875 के स्वतंत्रता संग्राम का नेतृत्व किसने किया था? अब लखनऊ में किसने किया था? तो हजरत महल ने किया था, बिल्कुल। ठीक है, हजरत महल ने। तो ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की थी? राजा राम मोहन राय ने ब्रह्म समाज की स्थापना की थी। ठीक है। और 1828 में की थी, ये भी आप लोग जो है 1828 में ब्रह्म समाज की नींव डाली थी। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, निम्न में से कौन सा चतुराईपूर्ण निष्क्रियता की नीति के साथ जुड़ा है? तो इसमें से कौन जुड़ा है चतुराईपूर्ण? तो बताना है आप लोगों को, जॉन लॉरेंस। ठीक है, सर जॉन लॉरेंस 1863 में भारत का वायसराय बनकर भारत आया। ठीक है, 1863 में। इसके समय भूटान का महत्वपूर्ण युद्ध हुआ 1865 में। भूटानियों ने ब्रिटिश साम्राज्य पर आक्रमण कर दिया। फिर क्या हुआ? दोनों पक्षों में समझौता हुआ। ठीक है। अफगानिस्तान के संदर्भ में लॉरेंस ने हस्तक्षेप की नीति का पालन किया और तत्कालीन शासक शेर अली से दोस्ती की। लॉर्ड मेयो 1869 में भारत का वायसराय बनकर भारत आया था। तो ये आपको ज़्यादा जानकारी नहीं, बस थोड़ा हल्का सा हमने इसके बारे में बताना चाहा। ठीक है। तो अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं और देखते हैं, वर्ष 1857 के विद्रोह में निम्न में से कौन संबंधित नहीं था? तो देखिए, इसमें से कौन सा? देखिए, बेगम हजरत महल तो ये तो हो ही गए, कुंवर सिंह भी थे, उधम सिंह नहीं थे, ये है, मौलवी अहमदुल्ला भी थे। ठीक है। तो इसमें देखिए क्वेश्चन नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कि निम्न में से कौन लगातार 6 वर्षों तक भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष रहा? बहुत इंपॉर्टेंट है, अबुल कलाम आज़ाद। ठीक है। तो यह 1946 तक लगभग रहे हैं। 1750 ईस्वी तक मराठा साम्राज्य पेशवा की अध्यक्षता में एक परिसंघ बन गया था। ठीक है, परिसंघ बन गया था। अब इसमें देखिए, ये तो ऑप्शन आपका जो है ये सही है। फिर उसके बाद क्वेश्चन क्या कह रहे हैं, साहू के उत्तराधिकारी पेशवा की इच्छा पर निर्भर थे? नहीं नहीं, पेशवा की इच्छा पर निर्भर नहीं थे, ध्यान रखना है। तो इसमें क्या होगा? ए सही परंतु आर गलत। ठीक है, एक बार इसको फिर से देखते हैं।
इसमें क्वेश्चन क्या कह रहा है, 1750 ईस्वी तक मराठा साम्राज्य पेशवा की अध्यक्षता में एक परिसंघ बन गया था, ये तो बात सही है। फिर शाहू के उत्तराधिकारी पेशवा की इच्छा पर निर्भर थे, ये भी सही, लेकिन एक दूसरे का कॉम्बिनेशन नहीं बन रहा। शाहू के उत्तराधिकारी पेशवा की इच्छा पर, नहीं इसमें सही है, इसमें ए वाला सही होगा, ठीक है। इसमें क्योंकि ए आर दोनों सही हैं और आर ए की सही व्याख्या करता है, बिल्कुल बात सही है इसमें, ठीक है। इसको जो है आप लोग इसको हटा दीजिएगा, ये वाले को ऑप्शन को, तो ए वाला ऑप्शन इसमें सही होगा। निम्न में से किस एक कांग्रेसी नेता ने प्रथम अखिल भारतीय किसान सभा में भाग लिया था, ठीक है। तो इसमें आप लोग ध्यान रखेंगे कि पंडित जवाहरलाल नेहरू थे इसमें, ठीक है। फिर उसके बाद 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के समय गवर्नर जनरल कौन था, आपको पता है 28 दिसंबर 1885 ईस्वी को, ठीक है, कांग्रेस की स्थापना हुई थी। गोकुलदास तेजपाल संस्कृत पाठशाला में हुई थी, 72 प्रतिनिधियों ने भाग लिया था, ठीक है। तो पहले जो है इसके संस्थापक जो रहे थे होम अलेक्जेंडर ऑक्टोवियन होम रहे थे, और उस समय भारतीय जो गवर्नर जनरल था तो वो लॉर्ड डफरिन था, और इसके प्रथम अध्यक्ष उमेश चंद बनर्जी थे, ठीक है। तो इतना आप लोगों को पता होना चाहिए। निम्न में से कौन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में उदारवादियों से जुड़ा नहीं था, तो आपको बताना है कि कौन जुड़ा नहीं था। तो लाला लाजपत राय नहीं जुड़े थे, ठीक है। अब आप लोगों को देखना है इसमें सुमेलित करना है। अब देखिए कैसे सुमेलित, इसमें देखिए सुमेलित करिए। अब देखिए इसमें ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की थी, राजा राम मोहन ने कहाँ की थी, कलकत्ता में की थी, ठीक है। ब्रह्म समाज कलकत्ता। अब इसी के आधार पर देखते हैं ए का तीसरा, अब ए का तीसरा किस में है, दो में है, तो फिर और देख लेते हैं हम लोग हैं, ठीक है। मानव धर्म सभा, तो यह कहाँ हुई थी, सूरत में हुई थी। तो बी का देखिएगा दूसरा किस में है, बी का दूसरा डी में है, तो यानी ये वाला ऑप्शन आप सही हो जाता है, ठीक है। तो अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 98, निम्न में से किस एक्ट के द्वारा भारत के गवर्नर जनरल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान की गई थी। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका, ठीक है। तो इसको जो है आप लोगों को बिल्कुल कंठस्थ कर लेना है। इसमें 1861 का अधिनियम था, उसी के तहत यह प्रावधान दिया गया था। 99 क्वेश्चन देखते हैं, मुस्लिम लीग का वार्षिक अधिवेशन जिसमें जिन्ना के दो राष्ट्र के सिद्धांत को मान्यता दी गई थी हुआ था। यह देखिए एक्चुअली बता दें कि दो राष्ट्र की मांग कब की थी, यह 1940 में, और 1940 का जो अधिवेशन हुआ था 1940 में लाहौर में हुआ था, ठीक है, लाहौर का अधिवेशन था वो। अब उसके बाद 100 क्वेश्चन, 1946 का कैबिनेट मिशन 3 कैबिनेट मंत्रियों के से संगठित था, निम्न में से कौन इसका सदस्य नहीं था, इसका सदस्य लॉर्ड एमरी नहीं था, ठीक है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष थे बदरुद्दीन तैयब जी, ठीक है, बदरुद्दीन तैयब जी थे। भारतीयों ने साइमन कमीशन का बहिष्कार किया था, क्यों, देखिए इसमें इसलिए किया था क्योंकि इसमें कोई भारतीय सदस्य नहीं था, ठीक है। तो इसका कोई सदस्य भारतीय नहीं था, ठीक है, यही वाला हो जाता अफसर। मुस्लिम लीग का प्रथम अध्यक्ष कौन था, मुस्लिम लीग का प्रथम अध्यक्ष आपको बताना है। तो इसमें कौन होगा, आगा खां हो गया मुस्लिम अध्यक्ष। निम्न में से कौन काकोरी कांड मुकदमे में सरकारी वकील था, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है। तो इसमें कौन था देखिए आपको बताना है, जगत नारायण मुल्ला। आज़ाद हिंद फौज के अधिकारियों के लाल किले में चल रहे मुकदमे में उनके पक्ष में निम्न में से किसने वकालत की थी, ठीक है। तो ये आपको बताना है, इसमें सप्रभु थे, ठीक है, सर टीवी सप्रभु, ठीक है। फिर उसके बाद गदर पार्टी की स्थापना कब हुई थी, 1 नवंबर 1913 को हुई थी। किस कारणवश हुई थी, तो यह कामागाटा मारू एक जहाज था, इस घटना के कारण हुई थी, ठीक है, किसकी, गदर पार्टी की स्थापना। तो देखते हैं संयुक्त राज्य अमेरिका में इसकी स्थापना हुई थी, ठीक है। अब
हाँ, ये वाला 107 क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन हुआ था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कहाँ हुआ था बताइए। बहुत सरल क्वेश्चन है ये, ठीक है, बम्बई में हुआ था। निम्न पुस्तकों में से किस पुस्तक का संबंध भारत में राष्ट्रीय आंदोलन के विकास से जोड़ा जाता है? तो बताइए किस पुस्तक का? आनंद मठ का, ठीक है। विवेकानंद शिकागो में आयोजित पार्लियामेंट ऑफ वर्ल्ड्स रिलीजन्स में भाग लिया था। कब लिया था? 1893 में लिया था। 1907 के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सूरत के वार्षिक अधिवेशन के अध्यक्ष थे। देखिए इसमें थोड़ा क्वेश्चन गड़बड़ है। इसमें क्वेश्चन को कहना चाहिए था कि वार्षिक अधिवेशन किसकी अध्यक्षता में प्रस्तावित था, तो ये जो है सही रहता, क्योंकि 1900 का सूरत जो अधिवेशन था वो हुआ ही नहीं था, उसमें जूता चप्पल चल गए थे, तो इसलिए आर बी घोष हैं इसमें, ठीक है। इंकलाब जिंदाबाद का नारा किससे संबंध है? देखिए भगत सिंह से संबंधित है, बहुत इंपॉर्टेंट। ये कुछ छोटी छोटी चीज़ें होती हैं, कभी कभी याद भूल जाते हैं हम लोग, तो इसको ज़रूर ध्यान रखिए। इंकलाब जिंदाबाद वगैरह ये नारे बहुत सरल होते हैं, लेकिन फिर भी हम लोग कभी कभी कन्फ्यूज रहते हैं, ऐसे नाम दे दिए जाते हैं। किस गवर्नर जनरल के समय भारतीय भाषा प्रसार अधिनियम समाप्त किया गया था? भारतीय भाषा अधिनियम समाप्त किया था, तो इसमें बताना है आपको, समाप्त किया था लॉर्ड रिपन, ठीक है। इसको 1878 में लॉर्ड लिटन द्वारा पारित किया गया था, और इसको 1882 में लॉर्ड रिपन द्वारा, वो लिटन था, ठीक है, लिटन के द्वारा स्थापित मतलब बनाया गया था, और रिपन के द्वारा इसको 82 में हटा दिया गया इसको। प्रथम गोलमेज सम्मेलन के बारे में निम्न कथनों में से कौन सा सही नहीं है, ये आपको बताना है कौन सा सही नहीं है। यह 1930 में आयोजित हुई थी। बिल्कुल बात सही। इसमें इसे साइमन आयोग की रिपोर्ट पर चर्चा करनी थी, बिल्कुल बात सही। इसका आयोजन लंदन में होता है, ये भी सही है। इसमें कांग्रेस प्रतिनिधि मंडल ने प्रतिभाग लिया था, ये गलत है आपका, ठीक है। तो भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 प्रभावी हुआ। अब ये देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसलिए बन जाता है क्योंकि इसमें डेट दे दीजिए, टिपिकल थोड़ा भी बन जाता है, क्योंकि ये तो सबको पता है 1947, इसमें से डेट क्या होगी तो ये आपको थोड़ा डिसाइड करना होगा। इसमें 18 जुलाई था 1947 को। निम्न में से कौन अगस्त 1946 ईस्वी में गठित प्रथम अंतरिम राष्ट्रीय सरकार का सदस्य नहीं था? तो आपको बताना है इसमें कौन सदस्य नहीं था। डॉक्टर राधाकृष्णन नहीं थे, ठीक है। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन से जुड़ी निम्न घटनाओं को उनके कालानुक्रम क्रमबद्ध कीजिए। देखिए इसमें आपको बताना है कि इसमें से कौन सा जो है सही होगा। जैसे होम रूल लीग था 1916 में हुआ, चंपारण 1917 में हुआ था, जलियांवाला बाग हत्याकांड 1919 में हुआ था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अमृतसर अधिवेशन जो हुआ था वो कब हुआ था बताइए? अमृतसर अधिवेशन 1919 को हुआ था। तो आपका जो क्रम है वो ये वाला सही, 1 2 3 4 ये सही है बिल्कुल, 1 2 3 4, ठीक है। फिर उसके बाद 117 का नंबर देखते हैं। निम्न में से द ग्रैंड ओल्ड मैन, ये तो आपको पता होगा, दादा भाई नौरोजी, मुसलमानों के लिए पृथक राष्ट्र का विचार दिया था, किसने दिया था? सर मोहम्मद इकबाल ने, मोहम्मद इकबाल ने दिया था, ठीक है, ध्यान रखना आपको। निम्न नेताओं में से किसने क्रांतिकारी संगठन अभिनव भारत समाज की स्थापना की थी? विनायक दामोदर सावरकर। किसने कहा था दरो दीवार पे हसरत की नज़र करते हैं, खुश रहो अहले वतन हम तो सफ़र करते हैं? तो ये किसने कहा था बताइए? आप लोग, बहुत फेमस कोटेशन है, तो यह वाजिद अली शाह ने कहा था, ठीक है, ये ध्यान रखना आपको। अब देखिए क्वेश्चन तो बेकार ही है, इसमें देखिए कोट वोट कह दिया गया है लेकिन कोट दिए नहीं गया है, तो ये क्वेश्चन बेकार हो गया आपका। निम्न में से गांधी जी के राम राज के युग के सिद्धांत कौन थे बताइए? इसमें छुआछूत की समाप्त, नशाबंदी था ही, सत्य एवं अहिंसा ये भी था, खादी तथा चरखा ये भी था, सही लक्ष्य तथा सही उपाय, यह है, मतलब ऐसे मान के सकते हैं कि इनका नहीं है, लेकिन ये ध्यान रखना बस। बहिष्कृत भारत पत्रिका से संबंधित थे, कौन थे इसमें बताना है आपको। बी आर अम्बेडकर, पत्रिका से संबंधित बी आर अम्बेडकर थे।
या 1927 में मराठी भाषा में प्रकाशित हुई थी पत्रिका, ये ध्यान रखना आपको। और इन्होंने 1924 में बम्बई में बहिष्कृत हितकारिणी सभा की स्थापना भी की थी। अब बाल गंगाधर तिलक ने मराठा तथा केसरी पत्रिका निकाली थी, ये ध्यान रखना। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 1885 में महासचिव कौन था? ये तो इम्पोर्टेंट और सरल भी है, अभी बता चुके हैं हम, अलेक्जेंडर ऑक्टेवियन हूँ। मुस्लिम लीग द्वारा निम्न में से किस तिथि को सीधी कार्रवाई दिवस के रूप में निश्चित किया गया था? तो इसमें 16 अगस्त 1946 को। इसी दिन पाकिस्तान का स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है। हम लोगों के यहाँ 15 अगस्त को मनाया जाता है, यहाँ इनके यहाँ 16 अगस्त को मनाया जाता है। तो इस प्रकार से यह दोस्तों सीरीज़ समाप्त हुई, और अब हम लोग नेक्स्ट सीरीज़ में भी मिलेंगे, ठीक है। और जल्द ही नेक्स्ट सीरीज़ हम लोगों की आएगी, हो सकता है पॉलिटी पर आए, हो सकता है हिस्ट्री पर आए। तो जय हिंद दोस्तों, आगे वेट करिए, हम आपके लिए जल्दी ही लाते हैं सीरीज़ को, ठीक है। बाय बाय।